में ले जाने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की वाचा है हमें सुरक्षा देना, परमेश्वर की वाचा हमें उसके राज्य तक लेके जाना। परमेश्वर की वाचा है कि जो लोग हमें श्राप दे उसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझे कोसे, जो तुझे श्राप दे, जो तुझे कोसे उसका लेखा मैं लूंगा, जो तुझे परेशान करे उसका न्याय मैं करूंगा। हालेलुया। इसलिए आप एक साधारण नहीं है, परंतु परमेश्वर की बुलाहट में परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। हालेलुया। इसीलिए हमें निडर होकर परमेश्वर की कामों में, परमेश्वर की सेवा में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। यदि आपका विश्वास प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास नहीं है और टूटा हुआ विश्वास नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं आगे निराश होंगे। लेकिन यदि विश्वास हमारा प्रभु के ऊपर बना रहेगा तो परमेश्वर जरूर रास्ते खोलेगा कहीं ना कहीं। हालेलुया। तुम जहां भी परमेश्वर ने देख रहा है कि हमारे काम कहाँ रुके हुए हैं, हम कहाँ तक पहुंच कर रुके हुए हैं, इसीलिए हम प्रार्थना की विधि को खत्म ना करें, प्रार्थना की विधि जारी रहे। अब्राहम की भले बुलाहट थी, लेकिन उसकी प्रार्थना की विधि थी, उसकी बुलाहट के अनुसार वो चल रहा था। यदि परमेश्वर ने आपको एक वॉलंटियर के रूप में, आपको एक सेवक के रूप में, आपको एक विश्वासी के रूप में खड़ा किया है, तो हर एक लोगों को एक ड्यूटी दिया है। परमेश्वर ने काम दिया है, उसके साथ बुलाहट दिया है, उसके साथ योजनाएं हैं और साथ साथ में प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। प्रार्थना पूर्वक हम अपनी बुलाहट के अनुसार चलते जाएंगे तो हम आत्मिक कहलाएंगे, और जब हम आत्मिकता में कहलाएंगे तो पवित्र आत्मा के दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करेगा। हालेलुया। अब्राहम के लिए बुलाहट थी, परंतु लंबा समय लगा उसे। बुलाहट बड़ी थी, कई बार आपकी आशीषें लेट हो जाए, कई बार आपके काम रुक जाए, कई बार आपके सामने आप ऐसी मुश्किल सामने दिखाई दे तो आप घबराने लगे, आप डरने लगे। पर इस बातों को ध्यान देना है कि हम यहाँ से डर जाएंगे, यहाँ से घबरा जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से पहुंचेंगे, कैसे हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य तक पहुंचेंगे। इसीलिए वचन कहता हियाव रखो, प्रभु ने तुम्हें त्यागा नहीं, इसीलिए विश्वास रखो, इसीलिए भरोसा रखो। परमेश्वर का वचन कहता जिसने प्रभु की ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित भी नहीं होंगे। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दिया तो भले लंबा समय लगा, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते उसने प्रार्थना की वेदी बनाई, उसने बुलाहट के ऊपर ध्यान रखा कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य से मुझे बुलाया है। मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। एक विश्वासी लोगों में ये कल्पना होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला, मुझे क्षमा करने वाला, मेरे साथ रहने वाला, मुझे ना छोड़ने वाला, मुझे न्याय त्यागने वाला नहीं है। वो मुझे मेरी बुलाहट तक लेके चलेगा, मुझे कभी नहीं त्यागेगा। यही विश्वास रखना चाहिए। इंसान का जब विश्वास खत्म हो जाता है, उसकी प्रार्थनाएं रुक जाती, इंसान का विश्वास खत्म हो जाता है, वो दुनिया में परिस्थितियों को देखकर डरता है। हालेलुया। हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से बुलाया है और हमें मालूम है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। वचन में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास उस चट्टान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो घर चट्टान के ऊपर बनाया वो हवा तूफान आदि तूफान में नहीं गिरता, परंतु जो एक रेती पर बनाया हुआ घर वो टूट जाता है, वो टूट जाता है, वो बना नहीं रहता। यदि हम विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है और हमारा विश्वास टूटने वाला है, हमारा विश्वास कायम का नहीं है और टूट विश्वास कभी नहीं, हमारा विश्वास कभी कच्चा ढीला है, तो लोगों के डराने से हम डर जाएंगे। वचन कहता विश्वास करने वाले, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलने वाले ही परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। मनुष्य के जीवन में चढ़ाव उतार आता है, मनुष्य के जीवन में गिरावट आती है, मनुष्य के जीवन में डर आता है, मनुष्य के जीवन में कई तरह तरह की परिस्थिति आती है, परंतु यहोवा मनुष्य को संभालता है। तो यदि परमेश्वर विश्वासी लोगों को नहीं संभालता तो वो संभाले ही नहीं जाते। मनुष्य के विश्वास को परमेश्वर जरूर संभालता है। हालेलुया। लेकिन वचन भी तो होना चाहिए। वचन के अनुसार यदि विश्वास नहीं है तो वो फीका रेत के ऊपर बनाया हुआ घर के समान है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ में हम देखते आजकल विरोध हो रहा है, जहां पर विरोध हो रहा, विश्वासी थे चंगे होने के लिए गए थे, विश्वासी थे 2 दिन के विश्वासी, 4 साल के विश्वासी, 10 साल के विश्वासी, वापस प्रभु यीशु मसीह की महिमा छोड़ के
लोग बोल रहे हैं घर वापसी जा रहे हैं, हम यीशु मसीह को छोड़ दिया। क्या कारण है? विश्वास की नींव अच्छी नहीं है। थोड़ा सा विरोध हुआ क्या, प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे दिया। थोड़ा सा मुसीबत आई क्या, यीशु मसीह को हम नहीं जानते। ये कौन सा विश्वास है? ये रेती ऊपरला विश्वास है, ये चट्टान वाला विश्वास नहीं है। हालेलुया। यदि हम अपनी जरूरतमंद चीजों को लेकर प्रभु के पास में आए और हमारी जरूरत कभी पूरी नहीं हुई, हम प्रभु को छोड़ दिया, तो हमारा विश्वास भी रेती के समान, रेती के ऊपर घर बनाया हुआ के समान है। यदि गरीबी के कारण हम प्रभु को छोड़ रहे हैं, तो हमारा घर, हमारा विश्वासी रूपी घर जो है वो रेती के समान बनाया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हम कौन से विश्वासी होना चाहिए? चाहे हम प्रभु के पीछे चंगाई के लिए आए या बरकत के लिए आए, या हम नरक से बचने के लिए आए, स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए आए, तो हमारा विश्वास उस चट्टान के ऊपर बना हुआ घर के समान होना चाहिए या रेती के ऊपर बना हुआ घर के समान होना चाहिए। यदि हमारा विश्वास चट्टान के ऊपर बना हुआ घर के समान विश्वास है, तो आंधी तूफान से, गरीबी से, लाचारी से, विरोध से हमारा विश्वास टूट नहीं जाएगा। हमारा विश्वास, हम मरते दम तक यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते, नहीं त्याग सकते, क्योंकि यीशु ही तो जीवन है। इसीलिए चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए और यीशु मसीह ने पतरस को पूछा, सारे चेले जा रहे, यदि क्या तू भी जाना चाहता, जा सकता? पतरस ने यीशु मसीह को कहा, प्रभु अनंत जीवन तो तेरे पास में है, मैं तुझे छोड़कर कहां जा सकता हूं? प्रिय भाई और बहनों, क्या इस बुलाहट को हम कच्चे और हल्के में लेते हैं? अब्राहम की बुलाहट परमेश्वर ने बुलाया, काफी समय लग चुका था उसे उस बुलाहट को पूरा करने के लिए। मैं तुझे बच्चों की आशीष दूंगा, काफी समय लगा था उसको बच्चों की आशीष मिलने के लिए, लेकिन वो प्रभु को कई बार मुखराया। प्रभु के सामने उसका प्रश्न उठे, प्रभु तू तो बच्चा देने वाला था, अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ, हे परमेश्वर आप मैं क्या करूं? कई बार वो प्रश्न पूछा, कई बार परमेश्वर को पूछा प्रार्थना के साथ, कई बार वो उदास हुआ, कई बार निराश हुआ। कहां है मेरा प्रतिफल? तूने तो वायदा किया था, तूने तो कहा था अपना परिवार छोड़, अपना घर छोड़, अपना रिश्तेदार छोड़। मैं तो सब कुछ छोड़कर, यीशु परमेश्वर को कहता, मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गया हूं, क्या मिला मुझे? परमेश्वर को बोलता है अब्राहम, परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम मैं ही तेरा प्रतिफल हूं, सिर्फ आशा रख, सिर्फ हिम्मत रख, सिर्फ विश्वास कर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी सारे विश्वासियों को कहता है, विश्वास रखो। विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। अब्राहम विश्वास से ही चला गया। अब्राहम को एक आवाज आई, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने परिवार रिश्तेदारों को छोड़कर वो कनान देश की ओर जाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो बहुत सारी आवाज आपके पीछे आती है। कहीं रिश्तेदारों की आवाज आती है, कहीं परिस्थिति की आवाज आती है, कहीं कुछ व्यवसाय करना है, कुछ लॉस हो रहा, कई बार आपकी आवाज को कई प्रश्न, आंधी और तूफान उठ रहे हैं, क्योंकि आपके विश्वास को हिलाने के लिए शैतान भी वो परिस्थितियों को चेंज करता है। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना में रहा, जब उपवास में रहा, मुझे जिन लोगों का पैसा देना था, उन लोगों ने इतना परेशान किया, इतना तंग किया, क्योंकि एक जाएगा तो दूसरा को शैतान उकसा कर लाएगा, क्योंकि वो प्रेशर ही उतना डालता है। तो ये विश्वास की परीक्षाएं होती है, ये विश्वास की हालातों को खराब क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में, ऐसा माहौल बन जाता है। ऐसे हालेलुया कहां तक शब्दों से संभालेंगे, कहीं से विश्वास से संभालेंगे, ऐसी परिस्थिति सामने आती है। हालेलुया। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के साथ टिका रहेंगे, हालेलुया, तो हमारा हृदय कच्चा ना हो। प्रभु के ऊपर आशा रखनी चाहिए, क्योंकि अंत में आगे बड़ा फल होता है, अंत में तेरी आशा पूरी कर दिया जाएगी। इसीलिए वचन में लिखा है, यदि यीशु मसीह नाम के खातिर तुम दीन और नम्र बनते जाते और दुख उठाते जाते, अंदरूनी रूप से तुम्हारा विश्वास चट्टान के रूप हो जाता है, अंदरूनी विश्वास तुम्हारा मजबूत होता जाता है। तुम सहन करने के लिए तुम्हारा अंदरूना हौसला तुम्हारा मजबूत होता है। हालेलुया। तुम क्षमा करने के लिए तुम्हारा विश्वास अंदरूनी से बढ़ता है। जब तुम अंदर से बनते, जब तुम अंदर से हियाव रखते, जब तुम अंदर से तुम्हारा हृदय चट्टान के समान विश्वासी बन जाता है, तो तुम्हारा बोलना, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा अंदरूनी हिम्मत के साथ, हियाव के साथ सहने वाली सहन शक्ति ज्यादा होती। अब ये बातें सह लेते, ये बातें आप उठा लेते हैं, तो अंदरूनी रूप से आपका विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। स्वभाव के साथ, और उतना आपके जीवन में सामर्थ्य भी बढ़ने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें मालूम है भोंगरिया बाजार है, होली का त्योहार है, इस कारण
रास्ते में बहुत सारी गर्दी होती है, इस कारण लोगों को आना नहीं हुआ। और उमापुर में 1-2 दिन पहले मांजर भी हुआ, काफी कुछ कारण के वजह से कुछ शादी की बातें थी, उस कारण कुछ मांजन हुआ। बहुत सारे लोगों को मीडिया में चालू हुआ कि उससे पहले ही परमेश्वर ने कुछ बातें दिखा दिया था कि जो भोगरिया बाजार से पहले कुछ मिस्टेक होने वाला। एक दिन हम प्रार्थना कर ही रहे थे, तो माहौल के लिए, इस क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को सुरक्षा दिया, प्रभु ने अपने लोगों को बचाया। ये बड़ी बातें हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कहीं भी लड़ाइयों में हमें पड़ना नहीं चाहिए, हालेलुया। हम जब भी नेट पर देख रहे हैं कि जहां जो भोगरिया बाजार, होली का बाजार, एमपी में, अलग अलग राज्य में, तो हर जगह लड़ाई लोगों के बीच में चल रही है। तो इन दिनों में शैतान लोगों में बड़ी क्रूरता से लड़ाई को अंदर डाल रहा है, वो नफरत का बीज बो रहा है शैतान। लेकिन इसीलिए प्रभु के लोगों को प्रार्थना में जारी रहना चाहिए और ऐसी परिस्थिति से बचे रहना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपनी बुलाहट में कायम रहे, हम अपनी बुलाहट के अनुसार अच्छी लड़त को लड़ने के लिए तैयार होंगे वचन के द्वारा शैतान से लड़ने के लिए। तो परमेश्वर हमारे लिए उसके उचित समय पर रास्ते खोलेगा, उसकी आइन समय पर परमेश्वर मार्गों खोलेगा, हालेलुया। इसीलिए विश्वास में चलते हो तो विश्वास की परीक्षाएं हो रही है, नम्रता में चल रहे हैं तो नम्रता की परीक्षाएं हो रही है, हालेलुया। जिन जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, ये आपके सामने एक चुनौती है। जब इन चुनौती में आप रुक जाते हैं, ठहरे रहते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास को भी बढ़ा देता है। और जैसे आपका विश्वास को परमेश्वर बढ़ा देता है, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों को भी बढ़ा देता है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जो तुझे आशीष देंगे मैं तो उनको मैं भी आशीष दूंगा, 12:3 में है नहीं। और लिखा है, जो तुझे कोसेंगे, परमेश्वर कहता मैं उन्हें श्राप दूंगा। वो अब्राहम के साथ इतना वायदा नहीं है, वो आपके साथ भी वायदा है। परमेश्वर का वायदा आपके साथ भी, जो तुम्हें आशीष देंगे, प्रभु कहता मैं उन्हें भी आशीष दूंगा। जो तुम्हें कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, हालेलुया। तो आपके ऊपर एक वायदा है कि आप संसार के लोग सोचते वैसे सोचते, संसार की दुनिया के लोग डरते वैसे डरते, क्या परमेश्वर के साथ वफादारी जीते, ईमानदारी से चलते हैं? क्या हम कैसी भी परिस्थिति में चल रहे, लेकिन आने वाले दिन अच्छे आएंगे। एक बहन आज एक मौसी ने बताया कि प्रभु के अनुग्रह से घर के सामने बोर मारा पानी अच्छा लगा, अच्छा बड़ा घर बनाया, हालेलुया। एक ही शुरू से, आज से 10 साल पहले से उनकी यही प्रार्थना थी कि परमेश्वर हमारे परिवार में प्रभु तेरी उपस्थिति हो, तुझे महिमा मिले और हमारे घर में काम लगा। वो 10 साल लेकिन प्रभु में बनी रहे, हालेलुया। परिवार भले आगे पीछे रहे, लेकिन एक मौसी जो थी आज वो यहाँ पर है, लेकिन वो आज 10 सालों से प्रभु में बने रहे, हालेलुया। कोई भी सफलतापूर्वक काम करने के लिए समय चाहिए, और उस समय के अनुसार हम अपने विश्वास को खोते नहीं है। परमेश्वर उसका समय आने पर फल देता है। जिस प्रकार आप पेड़ लगाते, उसकी देखरेख करते, उसका समय के अनुसार वो फल देता है, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी बढ़ता जाता है। वो विश्वास का फल होता है, वो भी परमेश्वर आशीषों में भरता है। हमें लगना चाहिए कि परमेश्वर की आशा, परमेश्वर का योजना हमारे लिए कितनी बड़ी है, परमेश्वर की प्लानिंग कितनी बड़ी है कि जो तुझे आशीष देंगे उनको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे सताएंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। तो तुम एक आशीष के बुलाहट में हो। परमेश्वर तुम्हारी ओर से, प्रभु तुम्हें सफल करने के लिए पीछे पड़ा है, परमेश्वर तुम्हें सक्सेस करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाहट दिया। तो छोटी बातों में क्यों हार जाना, छोटे से विचार में क्यों डर जाना, छोटी सी परिस्थितियों में हम क्यों रुक जाना, छोटी सी मुश्किलों में हम क्यों प्रभु से हम दूर हो जाए, हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहना।